सो हेलो गाइस, आ चुका हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम देखने वाले हैं एज द मून सो ब्यूटीफुल। हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट रोमांस एनिमे में से एक है और इसी के साथ द मोस्ट रियलिस्टिक एनिमे भी है, जिसके साथ ऑलमोस्ट हर कोई रिलेट कर पाएगा। वहीं इसका स्टोरी लाइन काफी ज्यादा क्लीन और सिंपल रखा गया है। एक इंट्रोवर्ट लड़का और एक शाय लड़की की लव स्टोरी, जो तुम्हें किसी हद तक अपनी लव स्टोरी के बारे में याद करवा देगा, जो कि तुम शायद अभी तक तो भूल चुके होगे। और हाँ, ये एनिमे आपको सिखाता है कि रिलेशनशिप काफी जरूरी तो है, लेकिन लाइफ में काफी ज्यादा और भी चीजें होती है जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसी के साथ अपने रिलेशनशिप को भी आपको हैंडल करना होगा। और हाँ, इस एनिमे में हम यही देखेंगे कि ये लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे कैसे स्ट्रगल से बाहर निकलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपने अपनी क्लास को देख रहे होते हैं, क्योंकि अब इनका यहाँ पर नया साल शुरू होने वाला है। और वहीं पर हमें यहाँ पर अपनी मेन फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है अकाने मिजुनो, और वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। लेकिन अब यहाँ पर इनका सेक्शन अलग अलग हो गया है। और तभी हमें यहाँ पर अपना मेल मैन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है कोतारो अजोमी। और अकाने की यहाँ पर उसके ऊपर नजर भी जाती है, और वो उसे देखकर अपने मन में कह रही होती है कि आज वही दिन है जिस दिन मैं अपने मिडिल स्कूल का आखिरी साल शुरू करूंगी। और इसी के साथ इस एनिमे की शुरुआत होती है। फिर अगले सीन में यहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल अपनी स्पीच दे रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर इनका नया साल शुरू होने वाला है। वहीं हम दूसरी तरफ अकाने को देखते हैं, जो कि काफी नर्वस हो रखी होती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आखिर नए क्लास में कैसा होगा। और वो यहाँ पर एक टॉय जैसी चीज को प्रेस कर रही होती है, जिसको कि वो जब भी नर्वस होती है तब वो यूज करती है, जिससे कि उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोतारो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ होता है, और अकाने भी वहीं पर उस क्लास में आ जाती है। और यहाँ पर कोतारो भी उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर वापस से वो वही क्लास में वापस आती है। तभी वहाँ पर एक लड़की उसे देखकर कहती है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हम पहले एक क्लास में हुआ करते थे। वहीं पर एक लड़का भी कहता है, तुम ट्रैक क्लब में हो, है ना? तो अकाने भी कहती है कि हाँ। जिसके बाद अकाने भी यहाँ पर उन सभी से बात करने लग जाती है। और ये सारी चीजों को होते हुए कोतारो और उसके फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं। और उसका एक फ्रेंड कोतारो से कहता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तो कोतारो कहता है कि नहीं। और तभी यहाँ पर क्लास में टीचर आ जाती है, और नेक्स्ट सीन में यहाँ पर इनका स्कूल खत्म हो जाता है, और यहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने घर वापस जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोतारो लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ने लगता है, क्योंकि उसे बुक्स पढ़ना काफी पसंद है। और दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल ट्रैक में रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने अपने घर जा रही होती है, और फिर जब वो वहाँ पर घर पहुँचती है तो उसकी बहन कह रही होती है कि आज हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जिसके बाद ये सभी लोग फैमिली मिलकर एक साथ बाहर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर कोतारो और उसकी फैमिली भी इसी रेस्टोरेंट में आ रखे होते हैं। वहीं कोतारो की नजर अकाने पर पड़ती है, और अकाने उसे जैसे ही देखती है तो कोतारो शर्मा कर नीचे देखने लगता है। और तभी यहाँ पर अकाने को भी याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे कि उसने स्कूल में देखा था। और फिर ये सोचते हुए वो भी शर्माने लगती है। और फिर यहाँ पर कोतारो जूस लेने के लिए आ रखा होता है, लेकिन अकाने भी जूस लेने के लिए वहीं पर आ जाती है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर दोबारा से शर्माने लगते हैं। कोतारो तभी यहाँ पर अकाने को देखकर साइड वाली मशीन से कॉफी लेकर चला जाता है। और तभी वहाँ पर अकाने की बहन वहाँ पर आ जाती है, और अकाने से कहती है, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? तो अकाने कहती है कि नहीं, वो बस मेरा एक क्लासमेट है। और अकाने की बहन यहाँ पर जाकर अपने पेरेंट्स को ये बता देती है। और जैसे ही अकाने जूस लेकर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी मदर कोतारो के पेरेंट्स से बात कर रही होती है, और वो उन्हें बता देती है कि मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो इन दोनों फैमिली के बीच बातचीत हो जाती है। और दूसरी तरफ ये सारी चीजों के चक्कर में अकाने और कोतारो दोनों ही काफी ज्यादा इम्बेलेंस हो रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर दोनों ही फैमिली खाना खाकर होटल से जा रहे होते हैं, और एक दूसरे को बाय कहते हैं। और अकाने की फैमिली वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर अकाने वापस आकर कोतारो से कहती है कि आज के बारे में जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी मत बताना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्बेलेंस है। तो कोतारो कहता है कि ठीक है। फिर अकाने यहाँ से चली जाती है, और उसे जाते हुए देखकर कोतारो यहाँ पर कहता है कि ट्रैक सूट पहन कर आना इम्बेलेंसिंग नहीं था क्या? फिर अगले सीन में यहाँ पर हमें वापस से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोतारो क्लास में आता है और अकाने की तरफ देखता है, और मन में ही बोल रहा होता है कि उस दिन के बाद हमने कभी भी बात नहीं की, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर यहाँ पर इनकी टीचर क्लास में आकर कहती है कि क्लास के बाद सभी स्पोर्ट्स फेस्टिवल ग्रुप की मीटिंग होगी, और फिर स्कूल के बाद एक रूम के अंदर ट्रैक क्लब के मेंबर और इक्विपमेंट ग्रुप के मेंबर एक साथ होते हैं। अकाने ट्रैक क्लब की मेंबर है, और कोतारो इक्विपमेंट ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम तकुमी हीरा होता है। वो कहता है कि मैं ट्रैक क्लब से हूँ, मैं चाहता हूँ कि ट्रैक क्लब और इक्विपमेंट ग्रुप एक साथ मिलकर काम करें। और यहाँ पर इस मीटिंग के बाद कोतारो वापस घर जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसके फ्रेंड उससे कह रहे होते हैं कि तुम क्लब नहीं जा रहे? तो वो कहता है कि नहीं, मैं आज घर पर बुक लिखने वाला हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों पढ़ने नहीं देते उसको? तो कोतारो कहता है कि ये टॉप सीक्रेट है। और यहाँ पर ये सारी चीजों को होते हुए अकाने देख रही होती है। फिर यहाँ पर अगले सीन में अकाने अपने घर में होती है, और ये दोनों ग्रुप्स के मेंबर एक ग्रुप बनाते हैं एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। और यहाँ पर इस ग्रुप में मैसेज आ रखा होता है कि सभी इक्विपमेंट ग्रुप के मेंबर्स लंच टाइम में जिम में आना है। लेकिन यहाँ पर कोतारो उस ग्रुप में नहीं होता, और इसी वजह से उसे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। फिर अगले सीन में यहाँ पर स्कूल में कोतारो बैठा हुआ होता है, जहाँ पर अकाने उसे देखती है और थोड़ी सी नर्वस होती है। और वो जैसे ही यहाँ पर कोतारो के पास बात करने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर उसकी
उसकी फ्रेंड वापस बुला लेती है, जिस वजह से वो वहाँ से वापस चली जाती है। और फिर स्कूल के बाद यहाँ पर कोतारो अपना एक लेटर पोस्ट करता है और फिर एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम दाइसुके ताचिबाना है वो कह रहा होता है कि फेस्टिवल की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीक करेंगे। फिर यहाँ पर सेल्फ में से कोतारो एक बुक निकालता है, तभी दाइसुके कहता है कि ये काफी अच्छी स्टोरी है, राइटर्स ने गर्ल्स की इनर फीलिंग के बारे में लिखा है इसमें। और हाँ, ये रही वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये फर्स्ट एल्बम है फॉप क्लब सुपर क्लब की, तुम जब तक चाहो इसे रख सकते हो। और फिर दाइसुके कहता है क्या तुम्हें आज कोई बुक नहीं चाहिए, तो कोतारो कहता है कि मैं ये वाली लूंगा, लेकिन दाइसुके कहता है कि ये वाली मेरी तरफ से, तुम्हें हर तरीके की बुक को पढ़ना चाहिए। फिर अगले दिन यहाँ पर स्कूल में कोतारो के टीचर उसे डांट रहे होते हैं कि तुम आखिर एक्यूमेंट ग्रुप की मीटिंग में क्यों नहीं आए। वहीं पर कोतारो उनसे माफी मांगता है, जिसके बाद यहाँ पर उसका टीचर उसे जिम में से स्कोरबोर्ड लाने के लिए कहता है। और यहाँ पर ऐसी चीजों को होते हुए अकाने देख रही होती है और वो सीधा ही कोतारो के पास चली जाती है। वो यहाँ पर जाते हुए काफी नर्वस होती है, लेकिन वो हिम्मत कर कोतारो को आवाज लगाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे पास तुम्हारी आईडी नहीं थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ग्रुप में ऐड नहीं किया और तुम्हें मीटिंग के बारे में पता नहीं चल पाया। और उससे उसकी आईडी मांग लेती है। तो कोतारो कहता है कि अभी मेरे पास मेरा फोन नहीं है, जिसके बाद अकाने यहाँ पर अपनी ही आईडी एक पेपर के ऊपर लिखकर उसे दे देती है, जिसके बाद अकाने यहाँ पर उसे स्कोरबोर्ड निकालने में मदद करती है। फिर स्कूल के बाद ये दोनों जब वापस घर जा रहे होते हैं तब यहाँ पर अकाने वापस से कोतारो को सॉरी कहती है, फिर यहाँ पर बाइक कहकर चली जाती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन में अकाने के फोन में एक मैसेज आता है कि कोतारो ने यहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, जो देखकर अकाने यहाँ पर और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसी के टेक्स्ट को देखती रहती है। तभी यहाँ पर अचानक से उसकी बहन आती है और उसकी कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, लेकिन यहाँ पर अकाने कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पर थोड़ा सा एम्बेरसिंग फील कर रही होती है और गुस्से में आकर अपनी बहन के फोन के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस, एनीमे का फर्स्ट एपिसोड देखकर आपको थोड़ा सा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा इस एनीमे के बारे में। ये स्टोरी है दो ऐसे बच्चों की जो कि काफी ज्यादा साइड नेचर के हैं और वो लोग आपस में बात भी नहीं कर पा रहे। तो फिर आखिर क्या होगा जब ये आपस में रिलेशनशिप में आएंगे और फिर कैसे ये उसको हैंडल करेंगे। तो इस एनीमे में आगे जो कहानी है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।